आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 7 खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत देवकली ब्लॉक के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास हम इसमें बैठे हुए हैं और आज प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं और आज नंदगंज में रात में एक जो है इमरजेंसी केस आई और ऐसे आए दिन जो है इमरजेंसी केस आती रहती हैं और सुविधा जो मिलनी चाहिए वो वहाँ से नहीं मिलती और सुविधा के अभाव में या तो मरीज दम तोड़ देते हैं या तो अपाहिज हो जाते हैं। एनएच के करीब का कस्बा है नंदगंज और जहां इमरजेंसी सेवा जो है परमानेंट होनी चाहिए जो चालू नहीं है और डॉक्टर भी वहां गायब रहते हैं। इस बाबत हम सर से बात करेंगे। सर, जैसा कि आप जानते हैं आज रात में आपके ही करीबी की मौत हुई है जी, क्या कहना चाहेंगे? आज की जो कल की रात में जो मौत हुई है वो हमारे बहुत खास थी, जिसके लिए हम क्या बताएं कि हम रात भर सो नहीं पाए हैं। और वजह है कि हमको मैं दरअसल तिलक में आया था और उस तिलक से 10 मिनट पहले होके मैं निकला हूँ वहाँ से। और जैसे ही नंदगंज क्रॉसिंग हमने पार किया फिर फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं। हमने कहा कि मैं क्रॉसिंग पार कर गया हूँ, क्या हुआ? कहीं कि एक्सीडेंट हो गया। तो हमने कहा कि ठीक है, वहीं बगल का हॉस्पिटल है, उसको भी पास ले जाइए, देखते हैं क्या है कैसी कंडीशन, तो हमको बता देगा। तो वहाँ वो ले गए तो वो हॉस्पिटल वाले रेफ़र कर दिया, कहा कि हम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया आप बाहर आगे बढ़िए। तो फिर मैं लौट आया अपने पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंदगंज है। मैंने कहा ये अपना हॉस्पिटल है तो एक प्रभारी चिकित्सा होने के अधिकारी होने के नाते हमको लोग वहाँ पे सुविधा दे देंगे, तो हम प्राइवेट में ना जाके हम सोचे कि यहीं पे पहले चला जाए, क्योंकि अपने स्टाफ हैं तो सब सपोर्ट करेंगे। लेकिन 10 मिनट पहुंचने, मरीज आने के 10 मिनट पहले पहुंचे हम, और जब हमने वहाँ के डॉक्टर को फ़ोन मिलाया, क्योंकि ताला बंद था हॉस्पिटल, वहाँ पे एक लेबर रूम होता है वो उसमें भी ताला बंद था, देखे दोनों तरफ ताला बंद। तो हम चिल्लाए, फिर वहाँ पे एक एम्बुलेंस ड्राइवर था, एम्बुलेंस ड्राइवर आया तो कहा सर क्या बात है? हम कहा यार इमरजेंसी आ रही है, ज़रा उसको देखना है कौन ताला इसको खोलेगा। कहें सर कोई नहीं है यहाँ पे। हमने कहा कि फिर भाई इमरजेंसी है यार तो कुछ तो हमको दे दो, एक स्टाफ होने के नाते तो हमको दे दो। ठीक है, इमरजेंसी नहीं चल रही है तो हमको ड्रग और जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमको दे दो। तो कहे नहीं यहाँ कोई नहीं है, बगल में डॉक्टर पंकज के जानने वाले हैं कोई, उनके यहाँ देख लीजिए। तो वहाँ गए तो वहाँ चिल्लाने के बाद भी नहीं खोला वो दरवाज़ा। फिर उसने कहा कि सर वार्ड बॉय पीछे रहते हैं, वार्ड बॉय। फिर मैं वार्ड बॉय की तरफ भागा, वो खाना खा रहा था। फिर उसको लेके आए, हमको खोलो, हमको IV सेट चाहिए जिससे बोतल लगाते हैं, जिससे अगर हाइपोवोलेमिक शॉक है तो कम से कम कुछ बच सकता है। तो खोलने क्या वो चाबी खोज रहा था, चाबी है कहाँ, उसको चाबी मिली नहीं। फिर ज़बरदस्ती उसको हम किसी ज़मीन पे लेटा के ट्रीटमेंट करना ठीक नहीं था, हमने कहा कम से कम कोई स्ट्रेचर वगैरह मिल जाए। तो उसी पे फिर दरवाज़ा खोल के उसको हमने टेबल पे लिटा दिया। पेशेंट को लिटाने के बाद हमने कहा कि भाई कैमरा हमको चाहिए, कहीं से व्यवस्था कर दो, चाहे लेबर रूम से कहीं भी। हमको कैमरा तक नहीं मिला, कम से कम 20 मिनट तक मैं तड़पता रहा कि मुझे कैमरा दे दो, मैं मेरे अंकल की जान बचा लें। लेकिन हमको कैमरा भी नहीं मिला, इमरजेंसी ट्रे भी नहीं मिला। इमरजेंसी ट्रे मिल जाता तो कम से कम एड्रेनलिन और जो धड़कन की दवाइयाँ हैं वो लगा के कुछ तो धड़कन उसमें चल सकती थी, ताकि हम मैनेज कर सकते। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो करके हम जाना चाहते, लेकिन लास्ट में हमको कुछ नहीं मिला। तो जो सुई की नीडल होती है उससे हमने किसी तरह से लगाया, वो भी काउंटर हो गया, मैंने रुक जाती है। लेकिन हमने फिर एम्बुलेंस वाले से बोला, हमने आप तुरंत लेके चलो सैदपुर, मैं आता हूँ। अब वहाँ फ़ोन मिलाने लगा तो न तो डॉक्टर उठाया, न तो फार्मासिस्ट उठाया, किसी ने नहीं उठाया। तो जब मेरे साथ ये घटना हो रही है कि जबकि मैं इस ब्लॉक का हेल्थ डिपार्टमेंट का मेन अधिकारी हूँ, तो फिर मैं दूसरे का आम आदमी का क्या मतलब आशा करूँ कि भाई ये देखभाल कर रहे हैं। तो एक प्रभारी होते हुए भी आप अपने रिश्तेदार को नहीं बचा पाए जी। ऐसी लापरवाही के अगेंस्ट में आप जो है अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे या क्या सुझाव देंगे कि ये घटनाएं न हो?
पेशेंट रेफर करने के बाद हमने सीएमओ साहब से बात किया। सीएमओ साहब ने एडिशनल सीएमओ साहब से बात किया, डॉक्टर मनोज सिंह से। तो उन्होंने कहा कि यार सीएमओ साहब से बात कर लीजिए। फिर हमने सीएमओ साहब को फ़ोन किया तो सीएमओ साहब कहे कि ऐसा है, वहाँ पे इमरजेंसी नहीं चलती। हमने कहा कि सर, तो कहें कि जहाँ 3 डॉक्टर हैं वहाँ इमरजेंसी चलाइए। तो हमने कहा कि सर हमारा पेशेंट है और एक स्टाफ होने के नाते मैं चाह रहा था कि कम से कम इमरजेंसी सेवा मैं इसको दे सकूँ। ठीक है, डॉक्टर नहीं था, हमको अगर इंस्ट्रूमेंट मिल जाता या इंजेक्शन मिल जाता तो बच जाता। तो कहें नहीं, जहाँ 3 डॉक्टर हैं वहाँ पे आप इमरजेंसी चलाइए। अब क्या कर सकते हैं? तो हम सीएमओ साहब को यही अभी लिखने वाले हैं कि जहाँ 3 डॉक्टर हैं, ये आउटरीच एरिया है, थोड़ा सा दूर पड़ता है। कस्बे का हॉस्पिटल नंदगंज हॉस्पिटल है। मैं यही चाहूँगा कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी भी जो ब्लॉक के हमारे जितने भी नागरिक हैं उनके साथ ना होने पाए। और इसके लिए जो यहाँ पे 3 डॉक्टर हैं उनको, उनमें से एक डॉक्टर को नंदगंज ट्रांसफ़र करके और 24 घंटे सेवाएं वहाँ दी जाए। जो नंदगंज में डॉक्टर है इस समय, जो 24 घंटा उनको वहाँ रहना चाहिए, अक्सर गायब रहते हैं। ये बात कई बार आपको बताई गई, लेकिन अब तक उनके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या कारण रहा? हमने पहले भी बोला है इनको और लिख के भी दिया भी है। जब डॉक्टर मौर्य जी थे तो उस टाइम कोई कार्रवाई हुई नहीं। अब ये इनसे बात हुई कि कह रहे हैं कि ये हमारे से बदतमीजी किए, कहें कि तुम अपने यहाँ लेके जाओ, तुम डॉक्टर हो तो तुम अपने यहाँ लेके जाओ। मेरा ये कहना था कि भाई जो इमरजेंसी में जो नज़दीकी हॉस्पिटल होता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आदमी वहीं पे लेके जाता पहले। अब यहाँ पे दूर था, हमारे पास समय नहीं था, तो मैं सोच रहा था कि कम से कम प्राइवेट ट्रीटमेंट उसको दे दूँ। लेकिन इस तरह से बदतमीजी से बात किया और कहा कि तुम्हारे यहाँ है क्या, इमरजेंसी ट्रे है क्या? हम कहा हमारे यहाँ तो है ही है, लेकिन हम वहाँ अभी पहुँच नहीं पा रहे हैं, हमको इमरजेंसी है अभी। तो इतना बदतमीजी किया उन्होंने मेरे। तो ये है डॉक्टर एस के सरोज और ये चिकित्सा अधिकारी देवकुली हैं, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी। और जब इनके साथ ये घटना हो सकती है तो आम जन के साथ क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। आज इनके ऊपर बीती है तब इनको समझ में आया, जबकि इससे पहले भी कई बार इनको अवगत कराया गया इस बाबत। और नंदगंज जो प्राथमिक चिकित्सालय है, नवीन प्राथमिक चिकित्सालय है, वह हाईवे के करीब है, कस्बा है। और ये जो देवकली का सीएचसी है, ये हाईवे से करीब 1 किलोमीटर अंदर है। आए दिन हाईवे पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इमरजेंसी सेवा के लिए वहाँ इमरजेंसी होनी चाहिए। यह वीडियो यहाँ के डिप्टी सीएम पाठक जी को संदर्भित है, ब्रिजेश पाठक जी को, कि इस घटना का संज्ञान लें और दोषी को दंडित करते हुए वहाँ की सुविधाएं सुचारू रूप से मुहैया कराएं, ताकि लोग इमरजेंसी का लाभ नंदगंज कस्बे के प्राथमिक केंद्र से प्राप्त कर सके। आलोक कुमार चौबे, जी न्यूज़ 7।